महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक सामान्य सांस भरे और खाली कर, और जब भी अच्छा लगे हम धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का इस होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो सेशन में स्वागत। आज हम जानेंगे ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल है उसका क्या महत्व है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा क्या कहता है इस ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा हमें हरी पत्तियां, जब हम किसी हेल्थ टिप्स किसी से लेते हैं या फिर डाइट काउंसलिंग करवाते हैं तो सब में हमें यही बताया जाता है कि आप हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, है ना, हरी पत्तीदार वाली सब्जियां खाएं, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें, है ना। तो कुछ लोग जैसे वेट लॉस है या हेल्दी डाइट के नाम पर सलाद का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद दृष्टिकोण ये क्या कहता है ना। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, यदि ये लेना है तो किस मात्रा में हमें लेना चाहिए। आयुर्वेद में हरी पत्तेदार सब्जियों को शाक वर्ग में विभाजित किया है, शाक वर्ग में उनको रखा है हरी पत्तेदार सब्जियों को, है ना। तो ये जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर, आयुर्वेदिक के प्रमुख जो आचार्य हैं ना, वो बहुत विस्तार से इनका वर्णन करते हैं। फिर इन्होंने सब्जियों के, इन सब्जियों में गुण क्या है, इनका प्रयोग कैसे करना है, कर सकते हैं, और फिर किन किन बीमारियों में इसे हम ले सकते हैं, तो इन सब का वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में आयुर्वेद के अवतरण के बारे में भी बताया गया है। तो इसमें हमेशा गुरु शिष्य परंपरा ही रही है। तो इसमें यह उल्लेख मिलता है कि शिष्य गुरु से सवाल पूछते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ। तब गुरु क्या है, उन्हें बताते हैं कि जो हमारे लिए हितकर है, पथकर है, उसी पदार्थों का आप सेवन करेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है, तो जिसमें शाक ना हो, तो हमें वैसा खाना खाना चाहिए, है ना। तो गुरु कहते हैं कि यदि हम ऐसा खाना खाएंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हमने हमारी आपने देखा होगा जो हमारी पहले की पुरानी पीढ़ियां हैं, दादा दादी हैं, जैसे नाना नानी हैं, हमने उनको भी, हमें जो ये सलाद है या हरी सब्जी है ना, हरी सब्जी वाले पत्तेदार वाली, उनको उतना खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि पहले के जो समय था उसमें इतनी होती ही नहीं थी हरी सब्जियां। तो लोग क्या करते थे, पहले जो सब्जियां होती थी ना उनको सुखा कर रख लेते थे, ताकि जब बरसात आए तब फिर, उस समय ज्यादा मिलती नहीं थी तो उस समय उसे ये यूज करते थे, है ना।
तो इसके बारे में हम भी यह सोच सकते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में आहार शास्त्र बहुत पहले से ही है। तो आप भारत में किसी भी राज्य में खाने को देखेंगे तो बहुत ही वैरायटी की खाना है और बहुत ही विविधता है। तो जैसे पाश्चात्य संस्कृति में या खान पान देखेंगे तो बहुत ही लिमिट है उनका खान पान, है ना। तो जैसे वे क्या खाते हैं, ब्रेड है, पिज्जा खा लिया, फिर कुछ मांस का उनके भोजन में समावेश होता है ना। तो ये दोनों ही जो है वह इनके खाने में और इनके खाने में जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो कम होती हैं, है ना। पर हमारे जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या हरी सब्जियां हैं, इन सब में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है हमारे खानों में, है ना। हम इस भारतीय जो खाने की थाली है ना, हम देखेंगे तो इसमें छिलके वाली दाल है, चावल है, रोटी है, छाछ है ना, चटनी है, रायता है, फिर नारियल, मूंगफली, इतने भी सारे फाइबर का समावेश हम इसमें करते हैं। तो हमारे पहले की चीजों में भी जो थाली थी उसमें साग का प्रयोग हम कम करते थे, थोड़ी मात्रा में भी सेवन करते थे, तो भी अच्छा रहता था, है ना। अगर आप सब्जी की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उस समय में हरी सब पत्तेदार सब्जियां ज्यादा सबको सूट नहीं करती थी, है ना। तो इसे क्या करते थे, वे हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार 2 बार खाते थे हरी पत्ती वाली सब्जियों को। तो ये जो हरी पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार जो वेजिटेबल है ना, इनका स्वाद का रस कैसा होता है, कसैला होता है थोड़ा सा, है ना? और ये वात को बढ़ाता है ना। हरी पत्तेदार सब्जी ज्यादा खाने से जिनका वात बढ़ा हुआ होता है उनको थोड़ा कम खाना चाहिए, और पचने में भी यह हैवी होता है। तो वैसे भी वात वालों को कच्चा कम ही खाना है ना। तो अगर आप देखेंगे तो वृद्धावस्था में जैसे वात दोष बढ़ा होता है, तो इन लोगों में यदि ये लोग जो यदि रोज ही हरी सब पत्तेदार वाली सब्जियां खाएंगे तो ये उनके वात को और बढ़ा देगी, या जो भी कुछ है उनका समस्या वो बढ़ सकती है। तो इसके साथ ही जो बाल्यावस्था होती, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें कफ की प्रधानता रहती है। तो भी ये कफ की वजह से उनके जो अग्नि है वह मंद रहता है, यानी पचाने की जो उनकी शक्ति है वह कम होती है ना। तो जो भी ये हरे पत्ते वाली सब्जी खाएंगे तो उनका पचन वह अच्छे से कर पाए, तो ही ध्यान में रखते हुए हम इनका सेवन कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में हरी पत्तियों वाली सब्जियों का सही तरीका क्या है खाने का, तो वो वाग्भट जो ऋषि है वो बताते हैं। उन्होंने इसे खाने के 3 स्टेप बताए हैं। जैसे इनको स्टीम कर लेना है ना। पहला स्टेप है स्टीम करना है हरी पत्तेदार सब्जियों को, और फिर स्टीम करने के बाद उसका जो पानी है वह निकालना है, और फिर उसे घी में काट कर घी में थोड़ा सा सोते कर लेना है। और फिर ये खाना उनके दोष को कम करता है, वात दोष को, है ना। फिर भी यदि थोड़ा कुछ दोष बच जाता है तो भी वह हम कभी भी हरे पत्ती वाली सब्जियों को कच्चे रूप में ना खाएं, है ना, सेवन ना करें। और जो थोड़ी साग है वो भी मल भेदन का काम करती है, जो ये हरी साग है, जैसे पालक है, तो जिनको कफ की शिकायत होती है वो पालक का सेवन कर सकते हैं, है ना। वो भी पचने में हैवी होती है। अग्नि ठीक होना बहुत जरूरी है ना, तभी हम अपने भोजन को अच्छे से पचा पाएंगे। तो उसका यदि अग्नि मंद होगी तो वह पच नहीं पाएगा, फिर वह कब्ज के रूप ले लेता है, और फिर उसी से कुछ भी अनेक बीमारियां शुरू होती हैं। तो उनके साथ साथ हम देखते हैं कि सरसों की सब्जी भी आयुर्वेद में गरम स्वभाव माना गया है, सरसों की भाजी सब साग को, है ना। तो वे ये जो है वो त्रिदोष, तीनों दोषों को बढ़ाता है ना। तो बढ़ाने वाली है सरसों की साग। तो ये साग जो है वह वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ाने वाली है। लेकिन जो नॉर्थ में रहते हैं, है ना, वहां पर थोड़ी ठंडी होती है, तो वहां के लिए यह अच्छी है, क्योंकि उनकी अग्नि जो है वह अच्छी है, पचन शक्ति जो है उनकी अच्छी है, इसलिए वे नॉर्थ के लोग सरसों की साग को खाना उतना
उनके लिए वो अच्छा है ना। और यदि इधर खाए तो कभी कभी खाए तो उनके लिए ये अच्छा है। और ये जो ये आसानी से पचा ले उन्हीं को ये खाना चाहिए। तो युक्ति पूर्वक हमको सेवन करना चाहिए, उतना ज्यादा भी नहीं, और सम मात्रा में हम इनका हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, है ना। तो और पित्त प्रकृति वालों की जो अग्नि है ना, वह भी इनका सेवन कर सकते हैं। तो उनकी यदि पित्त प्रकृति वालों की अग्नि अच्छी है तो वह भी इनका सेवन कर सकते हैं, है ना। आज जो हम हरे पत्ती वाली सब्जियां खाते हैं उसमें केमिकल्स और दवाइयां बहुत मात्रा में डलती हैं, है ना। तो भी हम उसे बहुत ही अच्छे से धोकर यूज करना है हमें, है ना। तो अपने, या तो फिर हम अपने जो घर है की बालकनी है, घर की बालकनी है, छत है, यहाँ पर या घर के गार्डन में हम अपने लिए थोड़ा थोड़ा उसे उगा सकते हैं। और जो घर से हमारे किचन वेस्ट निकलता है ना, उससे हम उसे वह वहां पर खाद बन के रूप में हम उसमें डाल सकते हैं। तो बाकी की सारी सब्जियां जैसे लौकी है, तोरी है, टिंडा, परवल, है ना, ये सब्जियां भी हैं, इनको भी हम ले सकते हैं। और हरी साग हम थोड़ी मात्रा में ले, है ना। जो हमारे पूर्वज पहले से जो खाते आ रहे हैं ना, तो वे हम खाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा, हम जिस रीजन में रहते हैं उस हिसाब से हमारा शरीर ढला हुआ है। तो हम इस तरह से अपने खान पान के जरिए हम अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार और पहले की आदत के अनुसार हमको कैसा खाना है, कौन सा खाना है, तो इन सब का सेवन करने से, इस्तेमाल करने से जरूर जरूर ही फर्क पड़ता है। तो क्या आज जैसे अभी हम ये बरसात शुरू होने वाली है ना, तो बरसात के मौसम में ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसे बहुत कम यूज करना चाहिए, क्योंकि बरसात में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तों में छुपे रहते हैं, दिखते नहीं है आंखों से, है ना। तो कहते हैं कि बरसात में हरी पत्ते साग वाली सब्जियों को कम खाएं, क्योंकि इसमें कीटाणु रहते हैं। और हम जो दूसरी सब्जियां हैं उनको सेवन करें, भाजियों का भी सेवन करें, पर इस समय थोड़ा बच के। और सावन में तो बिल्कुल भी ना करें तो बहुत अच्छा, कहते हैं सावन में हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ना खाएं, क्योंकि उसमें बहुत कीटाणु हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, है ना। तो इस तरह हमें देखकर ही हम अपने भोजन में इस ग्रीन लीफी वेजिटेबल को खाएं, युक्ति के अनुसार खाएं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पालक, यदि पालक में विटामिन है, सब कुछ है, खून भी बढ़ाता है, लेकिन वह किसी के लिए अच्छा है और किसी प्रकृति के लिए वो अच्छा नहीं है। तो हम अपनी प्रकृति के अनुसार हम उसे लें तो बेहतर होता है ना? तो बस, अब है सोनिया जी। तो अभी हम देखते हैं इंट्रो सेशन। अभी कितने लोग इसमें, कुछ नए लोग भी हैं क्या, है? तो नए लोगों के लिए भी हम थोड़ा सा इंट्रो सेशन करते हैं, और फिर कुछ भी सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होलिस्टिक कुकिंग, तो तो अभी हम होलिस्टिक कुकिंग के बारे में जानते हैं कि क्या है, ये कैसे खाना है, इसमें हमें इसमें क्या जानेंगे, क्या देखेंगे, है ना। क्योंकि ये होलिस्टिक यानी होलसम खाना, है ना। तो हम इसे कैसे, इसको करके हम अपने जीवन को अच्छे से बताएं। गिलोय के पत्ती की सब्जी, कल हमने उसका बताया था ना, एलोवेरा बताया था, गिलोय नहीं था। एलोवेरा की सब्जी थी,
अब एलोवे इसका तो मुझे नहीं पता। गिलोय के पत्तों की सब्जी तो वैसे नहीं खाते हैं, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा वो होता है ना, कसैला सा होता है, तो उसके काढ़ा ही बनाकर पीने का अभी तक मैंने भी सुना है ना। सब्जी तो एलोवेरा के जो पत्तियां हैं उनकी सब्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, ये सब हम अभी। पालक का जूस, हाँ पालक का जूस ले सकते हैं सुबह, पर क्योंकि उसमें ज्यादा पालक हम नहीं डालते हैं ना, 8-10 पत्ते पालक डाले तो भी अच्छा है। ठीक है ना, हम खाली, क्योंकि हम उसमें जूस बनाते हैं तो खाली पालक नहीं डालते ना, उसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल दें, पुदीने की पत्ती डाल लेते हैं, और यदि हमें कुछ स्वाद और इनहेंस करना है तो टमाटर भी डाल सकते हैं एक आध, है ना, खीरा डाल लिया, ये सबको मिलाकर भी हम जूस बना सकते हैं। तो जो टमाटर वो पालक का जो कसैलापन होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो खाली पालक के पत्तों का ही जूस बनाएंगे ना तो थोड़ा सा वो स्वाद उसका कसैला कसैला लगता है। और फिर बाद में एक नींबू का, आधा नींबू का हम रस भी उसमें डाल दें, है ना, काला नमक डाल दें तो उससे और उसका स्वाद जो है वह बढ़ जाता है। दूध, हाँ वो भी डाल सकते हैं, दूधी भी डाल सकते हैं पालक के साथ में, है ना। और जो रेड पम्पकिन होता है वो भी डाल सकते हैं, कद्दू को पीस के डाल दिया पालक के साथ, उसका भी पी सकते हैं। तो क्या है ना, तो आयुर्वेद, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद को जाने तो हम इसे यदि हम अलग करें तो आयु माने जीवन और वेदा माने ज्ञान। तो कुल मिलाकर क्या होता है, हमारे जीवन का नॉलेज ही आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद में सुरक्षा इलाज से बेहतर है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सुरक्षा इलाज से बेहतर है। तो आयुर्वेद उसके रूट कॉज पे जाता है कि यह क्यों हुआ, है ना? उसके बाद वह उसकी जो भी कुछ है उसके बारे में वो बताता है कि ये दवाई लेना है कि नहीं, पर वो पहले देखता है कि क्यों हुआ, है ना, उसके ऊपर वह काम करता है। तो हमें ये जो हमारे दैनिक जीवन है, इसमें हम तो छोटी मोटी बीमारियां तो चलती ही रहती है ना। क्यों क्यों होती है ये सब, क्योंकि हम अपने लाइफ स्टाइल की वजह से होती है ना, कि देर तक हम सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर देर से खाना खाते हैं, है ना? ये सब नेचर के अगेंस्ट में होता है, तो ये हमारे ऊपर इसका असर पड़ता ही है ना, और वो उसका असर फिर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये जो ब्रह्मांड है वह भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। तो अग्नि है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है ना? तो ये सब से मिलकर बना है ये पूरा ब्रह्मांड। और ये जो हमारा शरीर है वह भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो हम जितना अधिक नेचर के साथ रहते हैं ना, हम उतने ही स्वस्थ रहते हैं। तो आयुर्वेद ही बताता है कि ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, और ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। और जो हम खाते हैं वह भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो नेचर में अपना सब काम समय पर करता है ना? और जब कभी इसमें इनबैलेंस हो जाता है नेचर में, तो फिर क्या होता है, भूकंप है या फिर बाढ़ है ना, ऐसी सब स्थितियां आती रहती हैं। तो उसी तरह हमारे शरीर के भी इन 5 तत्वों में यदि इनबैलेंस हो जाए तो फिर हमें रोग की शुरुआत होती है। तो धीरे धीरे ही पता चलता है, पर ये सब जो हमारे ये है
प्रकृति है, 5 तत्व हैं, ये जब इनबैलेंस होता है तब भी हमारे अंदर इन रोगों का उदय होता है ना? तो हम हेल्दी कैसे रहें, है ना? तो जब हम होलसम फूड या पौष्टिक आहार लेते हैं, ना, जो हमें नेचर देता है, तो यह हम सब होलिस्टिक कुकिंग में सीखते हैं। तो पहले हम ये जानना होगा कि इस नेचर जो है वह हमको बताता है कि हमें कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, है ना? तो जो ये नेचर है वो हमें 3 प्रकृतियाँ देता है जन्म के साथ ही, है ना? तो ये हमारे अंदर होती हैं, ये क्या चीज़ है? वात, पित्त और कफ, है ना? ये 3 जो प्रकृतियाँ हैं वो हमारे अंदर होती है हमारे जन्म के समय, और वो बदलती नहीं है, पर एक कोई ज़्यादा हो जाती है, कोई कम होती है ना? तो एक तो वह है कि हमारी जो प्रकृति है, जैसे वाता है, तो वाता मान लो किसी में है वो वाता, उसकी क्वालिटी उसमें ज़्यादा रहेगी और पित्त, कफ उसे सपोर्ट करते हैं, है ना? तो वैसे ही पित्त वाले का है, वैसे ही कफ वाले का है। तो हम छोटी-मोटी कुछ भी हमारी जो तकलीफ़ें हैं, उन्हें हम इस होलिस्टिक कुकिंग में जो हम कुछ भी सिखाते हैं, उससे हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। यदि हमें हमारी प्रकृति का पता नहीं है, तो हम नाड़ी परीक्षण करवाकर हम जान सकते हैं कि हमारी प्रकृति कौन-सी है, और फिर उस हिसाब से हम अपनी दिनचर्या में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन-सी चीज़ हमें सूट करती है, कौन-सी चीज़ नहीं सूट कर रही है, ये सब हम जान सकते हैं। और अपने दैनिक जीवन में हम क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, है ना? तो कौन-सा फ्रूट लें, तो ये सब हम इस होलिस्टिक कुकिंग में जानते हैं। अपने और इन दोषों के अनुसार भी हम कैसे भोजन लें, क्यों कौन से मसाले खाएँ, है ना? तो ये सब हम इसमें जानेंगे। और फिर जैसे यदि हम हमारी प्रकृति वात है मान लो, तो हम जैसे कुछ कच्चा खाना ज़्यादा खाएँ, कच्चे कच्चे रूप में सब्जियों को या फिर सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएँ तो हमारा वात बढ़ सकता है ना? तो हम क्या उसको कैसे तरीके से उनको किस तरीके से हम बैलेंस करें, ये सब हम इस कुकिंग में, होलिस्टिक कुकिंग में जानते हैं। तो और फिर कौन से कुकिंग मेथड है जिससे हम अपने खाने को और भी अच्छा पौष्टिक बना सकते हैं। तो ये भी हम इस कुकिंग में इस होलिस्टिक कुकिंग में सीखते हैं कि किस-किस विधि से हम खाना बनाएँ और अपने जो खाने की पौष्टिकता है उसको हम बनाकर रखें। तो और फिर कौन-कौन से बर्तन यूज़ करने हैं, है ना? जैसे कुकर है, माइक्रोवेव है, एल्युमीनियम है ना? आदि इन चीज़ों को हमें यूज़ करना ही नहीं है। यदि हम कुकर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे हम कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो इस कोर्स में हम सीखेंगे। इस कोर्स में हम यह सब जान पाएँगे, और कितना खाना है, तो किस समय पर खाना है, समय का जो चक्र है वह भी इस शिविर में हम सीखते हैं, है ना? तो जैसे हम बहुत सी मुद्राएँ भी इस कोर्स में हम सिखाते हैं कि छोटी-मोटी जैसे एसिडिटी है, गैस है, अपने प्राण वायु कम हो रहे हैं, तो उनको कैसे हम किस मुद्रा को करके हम अपने ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, है ना? तो इस कोर्स में है ना, फिर या और सुदर्शन क्रिया, है ना? तो सुदर्शन क्रिया के द्वारा भी हम अपने अ, इस प्राण ऊर्जा को और श्वास की गति को हम बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि ये होलिस्टिक कुकिंग और ये जो सुदर्शन क्रिया है, वह दोनों एक दूसरे के साथ ही साथ चलते हैं, और हम उसको दोनों को कर लें तो बहुत ही हमारे लिए बेहतर होता है। तो हम इस कोर्स में एक और है विरुद्ध आहार, है ना? तो विरुद्ध आहार के बारे में भी हम विस्तार से इस कोर्स में जानते हैं कि आहार में क्या लें, भोजन टेस्टी बनाना है तो उसे कैसे बनाएँ। तो हम बहुत सारी चीज़ें को उसमें डालते रहते हैं।
जैसे दूध भी डाल दिया, दही भी डाल दिया, है ना। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उनका गुण आपस में नहीं मिलता है। तो ऐसी चीजों को हम डाल डालकर स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और फिर मौसम के अनुसार भी है, यदि जब हम मौसम बाहर मान लो बहुत ठंडी है और उस समय में भी हम कुछ ठंडा ठंडा खाते हैं, तो ये भी मौसम के विरुद्ध है। तो ये सब सब चीजें हम नहीं करना है। तो इसमें हम क्या करें, क्या कैसा खाना खाएं, ये सब हम उस शिविर में जानेंगे। तो और ऐसा जैसे होटल में कुछ खाया, तो ये सब कभी कभी हम खा सकते हैं। पर जैसे आजकल चाइनीज व्यंजन का बच्चों में बहुत है खाने का, तो भी हम कभी कभी ये ठीक है, लेकिन जैसे इसमें चाइनीज फूड में ये अजीनोमोटो वगैरह होता है ना, ये बहुत ही हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो और फिर आयुर्वेद के अनुसार जैसे अभी 3 दोष बताए थे, प्रकृति बताई थी, वात पित्त कफ, वैसे ही 3 गुण भी होते हैं, है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो रजस तमस सात्विक, तो ये क्या है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। इन गुणों, हमारे ये जो गुण है वो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि जब हम जन्म से ही हमारा जो मन है, शरीर है, सब सात्विक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये जो रजस और तमस है वो हावी होते जाता है और सात्विकता कम होती जाती है। तो हम इस कोर्स में यह भी जानेंगे कि हम अपने जीवन में अपने आप को कैसे सात्विकता को बढ़ा कर रखें, है ना। फिर और एक और पॉइंट है एल्कलाइन वाटर, है ना। एल्कलाइन पानी के बारे में भी हम इस कोर्स में सीखेंगे कि क्या है ये एल्कलाइन पानी, है ना, या और कैसे इसको बनाएं। जैसे हमें मान लो सर्दी है, खांसी है, सिर दर्द है, तो इन सब में हम अलग अलग तरीके से हम इन पानी बना सकते हैं और फिर अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हैं, है ना। और फिर कोविड के ऊपर भी इस में बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, यदि हम इफेक्ट हो भी गए हैं या फिर नहीं भी हुए हैं, तो हम कैसे मसाले यूज करें। जैसे पहले के लोग आयुर्वेद पर ही निर्भर होते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा कम हो गया था। पर इस समय कोविड ने यह बता ही दिया है कि जो आयुर्वेदा है वह बहुत ही श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इसमें जो हल्दी है, काली मिर्च है, अदरक है, ये सब इस समय यूज कर ही रहे हैं और अपनी प्राण शक्ति को हम बढ़ा रहे हैं। तो उसमें यह भी जानेंगे कि हम प्राण शक्ति को किस फूड के द्वारा हम अपने प्राण शक्ति को बढ़ा कर रखें, और इस संक्रमण के समय भी हम कौन कौन से मसाले उस संक्रमण से बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और शुगर के बारे में भी देखेंगे कि एक टॉपिक कि शुगर हमें क्यों नहीं लेना है, यदि लेना भी है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसके बदले हम क्या ले सकते हैं। तो मसाले के बारे में भी अभी हमने जाना है। फिर कौन सी प्रकृति वालों को कौन सा फ्रूट लेना चाहिए, कौन सी सब्जियां लेना चाहिए, है ना, रीजनल और सीजनल क्यों लेना चाहिए, है ना, क्योंकि वे हमारे शरीर को किन किन प्रकृति वालों को सूट करते हैं। तो ये सब हम देख कर लेंगे। और फिर मिल्क भी है कि हमें कौन सा मिल्क लेना है ना, घी किस बर्तन में रखना है, किस में नहीं रखना है। और फिर ऑयल कौन सा यूज करना है। और फिर भोजन की एक विधि भी बताते हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। और हम तो अभी भूल ही गए हैं ना, क्योंकि जब हम मंत्रों के साथ भोजन करते हैं ना, तो वह भोजन प्रसाद का रूप में होता है। तो उस रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में उनके जो भी न्यूट्रिशंस है वो पूरे के पूरे हमको मिलते हैं, और हमारे मन भी उसमें अच्छा लगता है। और घर का वातावरण तो वैसे ही मंत्रों के उच्चारण से अच्छा लगता है ना? और फिर टेस्ट भी है, कितने प्रकार के टेस्ट हैं, उन टेस्ट को, सभी के सभी टेस्ट को खाने से क्या फायदा होता है ना, और क्यों खाना चाहिए, है ना। तो वही हम क्या खाते रहते हैं, वही एक ही चीज को जो हमें अच्छा लगता है ना। तो ये सब हम इस शिविर में सीखेंगे। तो ये 9 से 11 जुलाई को है।
तो इसकी जो डोनेशन फीस है वो 1200 रुपए है ना? क्योंकि 1200 रुपए तो कुछ भी नहीं है ना? क्योंकि हम कभी एक बार कहीं कुछ कपड़ा लें तो इससे भी वो ज्यादा का होता है, या कभी होटल गए तो वो एक ही समय के लिए, थोड़े समय की है, और ये जो है वो हमारे लॉन्ग लाइफ के लिए है, हमारे जीवन में ये यू टर्न हो जाता है ना? बहुत इससे हमें फायदा मिलता है। तो हम जिन्होंने भी नहीं किया है वे जरूर इस शिविर को करें और फायदा लें, है ना? अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी हम स्वस्थ रखें। सोनिया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई? हाँ अभी आ रही। हाँ, तो हमने देखा आज ग्रीन्स, हाँ, लीफी वेजिटेबल्स कैसे हमें ठीक रखते हैं और उसको कैसे खाना है, और होलिस्टिक कुकिंग के लिए। तो हमें ना अपनी हेल्थ को हमेशा बचाए रखना है, ये कोर्स में सीखते हैं। तो हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल। खाली फिजिकल फिट नहीं रहना है, हमें मेंटली, इमोशनली भी स्वस्थ रखना है खुद को। तो ये कोर्स इनको भी बैलेंस करता है, हमारी मेंटल स्थिति को और इमोशंस को। अगर हम जान जाते हैं कि कौन से आहार तीनों दोषों को इम्बैलेंस करते हैं, उनको भी अगर हमने अपने भोजन से निकाल दिया ना, तो हमारा 50% काम आसान हो जाता है, और बाकी 50% हम नॉलेज के साथ अगर खाते हैं तो फिर 100% हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आपके किसी के कुछ प्रश्न हैं, हम रोज रोज बताते हैं होलिस्टिक कुकिंग के बारे में, तो आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारा कुछ रह गया हो, आपके मन में कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। किसी का सवाल नहीं है? और दूसरा, लोगों को जोड़ें, दूसरे लोगों को। आप मैसेज जब भी ग्रुप में आ जाता है ना, 10 लोगों को भी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो एक ना एक तो आ ही जाता है, जुड़ जाता है। तो फिर हमारा क्या हो जाता है, अच्छा कर्म बनता है। तो अच्छी चीजों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ये हमारी सेवा हो जाती है। करेंगे ना सभी? मैंगो मिल्क से ला सकते हैं, क्या लाना है? मैं नहीं समझी आपका सवाल। भारती जी, आपको आया समझ में? मैंगो मिल्क ले सकते हैं, साथ में मैंगो और मिल्क, वो ना कोर्स में बताएंगे हम लोग कि मैंगो कैसे खाना है और मिल्क कैसे लेना है। ठीक है, आप कोर्स वैसे भी रजिस्टर कर ही रहे हो संगीता जी, तो हम कोर्स में बताएंगे, क्योंकि हम अगर अभी आपको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ? बराबर ना? तो इसके लिए कोर्स को हमें समझना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं?
रीना दीदी भी आए हैं, वो आपको शायद एक रेसिपी बताने वाले हैं। नहीं, हंस रही है वो। रेसिपी 4:30 में बता रही हूँ। 4:30 में, अभी कोई ठीक है। रेसिपी चाहिए तो बता दूं, आप आपके चॉइस की, आप नाम डालो। नाम डालो जल्दी जल्दी सभी लोग, तो रीना दीदी रेसिपी बताएंगे आपको। भारती जी, कल आपको आवाज जरा जोर से निकालनी है, ऐसे पार्टिसिपेंट का कहना है। हाँ, सोर्स वॉइस। क्या बोलते हैं, हाँ। ईयर प्लग लगाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये मोबाइल भी ऐसे दूर हो जाता है ना, इसलिए भी होगा, इसके पास अभी आ रहा था आवाज। है ना। हाँ, तो ये रेसिपी तो आपको बहुत सारी मिलेगी। मैंने कल भी पोटैटो वड़ा बनाया था विदाउट फ्राई। हाँ, विदाउट फ्राई आलू वड़ा। हाँ, तो विदाउट फ्राई बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ, आप एक बार सिर्फ सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर बहुत सारा हम खुद के वेरिएशन से, क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। हाँ, जो कोई भी बच्चे नहीं खाते हैं ना, उसको छुपा के, मतलब कैसे हम उनको खिला सकते हैं, ये भी टेक्निक के कोर्स में सीखने मिलेगा। हाँ, बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है दाल है कि उसमें और कुछ भी ऐड किया है मम्मी ने। हाँ, ऐसे सरप्राइजेस रहते हैं बहुत सारे। ठीक है ना। हाँ, आप में से कौन करना चाहता है कोर्स, बता सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, वीडियो भी करेंगे। अरे आप ही बनाओ और वीडियो बनाओ, आपका वीडियो हम शेयर करेंगे। ये भी कर सकते हैं, बराबर है। थोड़ा हमको काम इजी हो जाए। हाँ, मैंने ग्रुप में डाला था ना रेसिपी, आप बनाओ, फिर वीडियो बना के मुझे भेजो, तो खुशी होगी हमें भी देख के कि हाँ आप बना रहे हैं। हाँ, वेरी गुड अरुंधति, थैंक यू। और कुछ, विजया जी, रेखा जी। 4:30 बजे सेशन है वापस। चिवड़ा डिफरेंट फ्लेवर के मैं बताऊंगी, जिनको इच्छा है सीखने की वो भी आ जाए, और जिनको आप सिखाने के लिए भी इच्छा रखते हो उनको भी मैसेज भेज दो। मैसेज तो आ गए हैं, उनको भी मिलेगा सीखने, और टाइमिंग भी अच्छा है। हम घर पे ही बैठे हैं, बारिश का मौसम है, और घर में ही कुछ अच्छा सा बना के खाए, वही ये समय पे सही है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं 4:30 बजे, और कोई अभी तो फिलहाल सवाल नहीं है। हम्म। ठीक है, ठीक है। एंड करते हैं फिर सोनिया जी। हाँ, काफी सारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, रंजना जी है, अरुंधति है, हाँ, और चंद्रा जी है, ज्योति जी है, हाँ, गैलेक्सी कौन है, वो भी, उन्होंने भी कोर्स किया है। तो आप लोगों को भेजेंगे कल इंट्रो, शाम के इंट्रो सेशन में, अभी आधा घंटा है। हाँ, फुल होना चाहिए, जो करेंगे। हाँ, यस, थैंक यू। और कौन करेगा? हाँ,
बस अरुंधति करेंगे। अरे हम तो घोड़े लेके भागते थे। हाँ, 2 पहिए वाली घोड़ी घोड़ी लेते थे और भागते थे। इतनी सेवा में, सेवा इतनी सुंदर कर होती थी हमारी। हमको लगता था हम क्या कर रहे पागलों की दुनिया में। सेवा सबको जरूर करनी चाहिए। तो हमें बैठे बैठे सिर्फ जूम पे ही बटन दबाने हैं। सिर्फ और सिर्फ 2-4 ग्रुप में डाल देंगे, भगवान जाने किसका जीवन का यू टर्न हो जाता है। हमको लगता है हम रोज रोज ये मैसेज डालते हैं, पर हम भी तो डाल ही रहे हैं और आप लोग आ रहे हो। तो ऐसे आप भी डालोगे तो और लोग आएंगे, ऐसे और सेवा हो जो जाती है। सेवा करेंगे ना, उनके लिए सरप्राइज और सीक्रेट है। हाँ, तो जिनको सेवा करनी है, हम टीचर से कांटेक्ट करिए, तो फिर हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। आपके भी कुछ ओपिनियन हो सकते हैं, तो हम भी उनको फॉलो करेंगे। होता है ना, आप भी सजेस्ट कर सकते हो हमें, ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। ठीक है। और हम फॉलो अप भी रखने वाले हैं 2-3 दिन में। हम सभी टीचर्स, मोस्टली सभी टीचर्स कल एडवांस कोर्स के लिए 3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो इंट्रो सेशन तो रहेगा, हम मैसेज डाल देंगे। ठीक है। तब तक आपको समय है, लोगों को फोन कर सकते हैं इंट्रो सेशन के लिए। हाँ, ठीक है। तो हम विदा लेते हैं, मिलते हैं। साइलेंस में हम इंट्रो नहीं लेंगे, कुछ टीचर नहीं जा रहे हैं हाँ इंट्रो के लिए साइलेंस प्रोग्राम में, तो वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। अगर सब भी जाएंगे तो फिर नहीं होगा इंट्रो। अगर 1-2 टीचर भी नहीं जाते हैं तो इंट्रो कंटिन्यू करेंगे। आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है। ओके, मिलते हैं 4:30 बजे। जरूर जुड़िए और दूसरे लोगों को भी जुड़िए। बाय बाय। जय गुरुदेव।